हेलो एवरीवन। 10 MCQ हम डेली लाते हैं और आज भी 10 बेहतरीन क्वेश्चंस हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज 4 मार्च है, हमारा पेपर 8 अगस्त को है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमानी किंगडम वाज। बहमानी किंगडम का फर्स्ट कैपिटल क्या था? गुलबर्गा, बिदार, दौलताबाद, आगरा। First capital of Bahmani kingdom was Gulbarga. Alauddin Hassan Gangu Bahmani was the founder of Bahmani kingdom। 1347 AD में इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिपेंडेंट बहमानी किंगडम। The Vijayanagar and Bahmani kingdom fought relentlessly throughout the period of their existence for the possession of रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब के लिए विजयनगर एंड बहमानी किंगडम हमेशा से लड़ते रहे। Which of the following constitute the national program for the health care of the elderly (NPHCE)? A. Dedicated outdoor and indoor patient service to be developed at the primary health center, community health center and district hospitals. B. Postgraduate courses in geriatric medicine to be introduced in regional geriatric centers. Both या none. So the national program for the health care for the elderly के अंतर्गत ये दोनों ही सुविधाएं होती हैं। The basic objective of the national program for the health care for the elderly is to provide separate, specialized and comprehensive health care to the senior citizen at various level of state health care delivery system including out। CAPF 2010 का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया A. does not provide any clause regarding the president re-election to the office. B. restricts the president tenure to a maximum of 2 terms। 2 terms के लिए USA में होता है, इंडिया में नहीं। C. has been amended to allow a person for only 1 term as president। D. allows re-election of a president to the president post। Answer here would be D. री-इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशनली ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल ही सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी भी बार एक ही पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। कृष्णदेव राय वाज द ऑथर ऑफ। कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी बुक लिखी? अमुक्त मल्याद, जम्बावती कल्याण, कवितावली। कवितावली तुलसीदास ने लिखी है। द आंसर हेयर वुड बी 1 and 2। कृष्णदेव राय मोस्ट फेमस वर्क इनके हैं अमुक्त मल्याद विच इज रिटन इन तेलुगु, डिस्क्राइब करता है द वेडिंग ऑफ विष्णु एंड अंदल। ही रोट ड्रामा इन संस्कृत जम्बावती कल्याण एंड मेंटेन्ड ए डायरी रिटन इन कन्नड़। कृष्णदेव राय दिनचर्या अपार्ट फ्रॉम जम्बावती कल्याण रिटन इन संस्कृत, हिज वर्क्स include मदलसा चरिता, रास मंजरी एंड सत्यवादु परिणाय। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं कृष्णदेव राय के सभी फेमस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस एंटीसेरा? ए. द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज। बी. पोटेंशियल ड्रग टू प्रिवेंट एंटीजन बाइंडिंग या इन an immune response suppressing agent। Antisera is the blood serum containing antibodies। Antisera are blood serum that contain antibodies against a
specific viral toxin or antigen and are injected to help in the treatment or prevention of the disease associated with that virus. The preamble is not a part of the Constitution, cannot be amended. Its source of authority for the Parliament indicates the objective to be achieved. प्रियम्बल हमें पता है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक गलत, कैन नॉट बी अमेंडेड, ये अमेंड किया जा सकता है, सोर्स नहीं है अथॉरिटी का, आंसर देन इट होगा डी। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म्स एडिड किए थे 42nd अमेंडमेंट में। केशवानंदा भारती वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पहाड़िया ट्राइब बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पहाड़िया ट्राइब किस स्टेट से बिलोंग करती है? पहाड़िया ट्राइब बिलोंग करती है झारखंड से। पहाड़िया ट्राइब are one of the primitive tribal groups in Santhal Parganas of Jharkhand. Jharkhand, there are 2 types of pahariyas, Mal Pahariya and Sauriya Pahariya. Brass is an alloy of which of the following pairs of metals? Brass किन दो metals से बना होता है? ये बना होता है copper and zinc. Copper and zinc, brass, copper and tin, bronze, aluminium and copper, आर्टिफिशियल गोल्ड। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? 1. इकोसिस्टम कंप्राइजेस बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, फाइन। 2. सोलर रेडिएशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोसिस्टम, ये भी ठीक है। 3. इकोसिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम, नहीं, ओपन सिस्टम होता है। 4. इकोसिस्टम डज नॉट हैव इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, नहीं, इकोसिस्टम के पास अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। तो स्टेटमेंट 1 सही हुआ, स्टेटमेंट 2 सही हुआ। इकोसिस्टम, an ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. Ecosystem contain biotic and living parts as well as abiotic factors और नॉन लिविंग पार्ट्स, और ये ओपन सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग कैश मनी टू वुमेन गिविंग बर्थ ऑफ सिंगल फीमेल चाइल्ड, नहीं। कनेक्टिंग किचन ऑफ एवरी हाउस होल्ड विद पाइप कुकिंग गैस, नहीं। Strengthening and augmenting infrastructure for piped water supply, नहीं। Achieving universal household electrification in the country, yes, universal electrification, सौभाग्य। सौभाग्य स्कीम और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउसहोल्ड। Which of the following lamps contain a poisonous gas and therefore should be disposed safely? कौन सी लैम्प पॉइजनस गैस कंटेन करती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, लाइट एमिटिंग डायोड, नियॉन लैम्प या हेलोजन लैम्प? ये है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFL, जो कि मरकरी कंटेन करता है। CFL, commonly known as energy saving lamps, are identified by their fluorescent tube bent onto itself and wrapped. These bulbs use less energy than traditional incandescent bulbs. They contain mercury, लेकिन इनमें मरकरी होता है जो कि हार्मफुल है फॉर द ह्यूमंस एंड एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट। तो इस तरह हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हुए। थैंक यू।